फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीरज। और बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई थी इधर सुबह सुबह किचन में, क्योंकि हम लोगों के ज़्यादातर मोस्टली काम किचन से ही शुरू होते हैं, किचन में ही से ही शुरू होते हैं और किचन पर ही ख़त्म होते हैं। कि सुबह उठो वही नाश्ता वगैरह बनाओ, शाम का भी फिर वो डिनर बनाते बनाते वही रात ही हो जाती है। मतलब ज़्यादातर हमारे काम किचन में ही होते हैं। फिर इधर कुछ नहीं, मैं बना रही थी बस नाश्ता। नाश्ते में बना रही थी आज बेसन और ब्रेड का। तो बस कुछ नहीं, उसमें मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च कट करके बेसन ऐड करा है मैंने। फिर बेसन में मैंने डाला है लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि मुझे उसमें चावल का आटा भी डालना है, क्योंकि चावल के आटे से ना ब्रेड ना अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी से बनते हैं। फिर उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें लम्स ना रहें ज़्यादा, क्योंकि फिर वो थोड़ा वैसा रह जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता खाने में, बेसन सा ऐसे ही रह जाएगा। फिर उसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट पे। फिर उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्रेड को ना बेसन में डिप करके फिर उसे पैन पे डाल देंगे। फिर उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालना है। ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ना वो ज़्यादा ऑयली ऑयली बनता है तो वो भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। सिंपल ही बनाना है बस। फिर एक तरफ फिर मैं दोबारा से ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि दूसरी तरफ पहले लगाया नहीं था ना, तो उस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर उसको अच्छे से उलट पुलट करके सेक लेना है। दूसरी तरफ मैंने चाय भी बना ली है। चाय आज बनाई है थोड़ी और अच्छे से अदरक लौंग वगैरह डाल के, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, वैसे ही इतनी ठंड हो रही है ना, सही में हमारे यहाँ बहुत ठंड हो रही है। मेरे को तो मैंने एक दिन हेयर वॉश किया था तो उससे मेरे सर में इतना दर्द हो गया ना कि मैं नहा कर गई थी छत पर, तो मुझे लगा थोड़ी देर मैं धूप में बैठूंगी, पर धूप के साथ जो हवा चल रही थी ना, बाप रे इतना, उसके वजह से मेरे सर में दर्द हुआ ना। थोड़ी देर में ऊपर क्या बैठ गई मैंने, फिर उसके बाद तुरंत ही नीचे आई। मैंने कहा बेकार है अभी धूप भी लेना, उसके साथ साथ हवा भी लग रही है बहुत। तो उधर नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं आई थी, दोपहर में मिलूंगी आपसे। तो मैं आज बनाने जा रही थी सूट। तो ये किसी मेरी सिस्टर का सूट है, तो उसने मुझे दिया था सिलने के लिए, बोल रही थी दीदी सिल देना सिल देना, बहुत टाइम से उसने दे रखा था मुझे। तो मैंने सोचा आज चलो ये भी सिल लेती हूँ। तो मैंने सूट तो पहले ही कटिंग कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने बाजू कट किया है और गला काट लिया है। ये मेरा जो बुकरम पे काटा है मैंने आगे का गला काटा है। फिर उसके बाद ना उसे अच्छे से मैंने कपड़े पे पहले अटैच करके फिर उसके बाद मैं इसमें सूट में लगाऊंगी। तो अभी तो ये अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। जब मैं अपने चाचा के घर इसको पहन कर गई थी ना सूट को, इस डिज़ाइन में मेरा है एक, तो वो तभी कह रही थी दीदी मेरा भी एक सूट ऐसे ही बना देना सेम। तो मैंने तो अपने वाले में डोरी लगाई है, लेकिन मैं इसके में ना बटन लगाऊंगी आगे, क्योंकि इस कलर का बटन भी मेरे पास पड़ा हुआ था। तो बस इसके कोने थोड़े ना अच्छे से निकाल लेंगे ताकि वो एकदम क्लियर दिखे, डिज़ाइन भी सारी सुई से निकालूंगी इसमें। फिर उसके बाद देखो ये गला भी कितना सुंदर लगेगा अभी बन के। फिर कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी से इसको सिल के फिर मैंने इसमें ये इसकी चाक फोल्ड कर रही थी, क्योंकि सही में घर के काम में करते करते भी ना थक जाते हैं, फिर उसमें भी हमें सिलाई करनी पड़ती है। पर क्या करें, जब अगर कोई इतने मन से बोलता है कि दीदी सिल देना, तो फिर वो सिलना भी पड़ता है। अच्छा नहीं लगता, मना भी नहीं कर सकते हम किसी को। अगर हम कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हम किसी को करके दे सकते हैं, इसीलिए मैंने फिर सोचा चलो सिल ही देती हूँ। अब देखो ये सूट, मतलब सिलने के बाद बटन लगने के बाद कितना प्यारा लुक आया है इस सूट का। अगर आप बोलोगे ना कि इसका डिटेल में वीडियो बनाओ, तो मैं आपको पूरा डिटेल में भी एक वीडियो बना कर दूँगी। आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं बनाऊँगी पूरा ब्लॉग दूँगी फिर इसका, सिर्फ इसी कुर्ते का। मतलब बहुत अच्छा लगता है पहन के, बहुत सुंदर लगता है। कि पर मैंने अपने वाले में ना डोरी लगाई है आगे, जैसे इसमें बटन लग रहा है ना, मेरी दोनों साइड डोरी लगी है, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। फिर वही सिलते सिलते भी शाम हो गई थी। फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए थोड़ा सा पानी लगा दो गर्म करने के लिए, क्योंकि ठंड में ना ठंडे पानी से मन नहीं करता है धोने का। एक तो आते हैं ना बाइक चला के आते हैं,
उनके हाथ पैर इतने ठंडे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। तो फिर उनके लिए पानी लगा रही थी मैं गर्म करने। तो पानी गर्म कर जब तक होगा तब तक मैं इधर दूसरी साइड ना किचन में आके मैं अपनी चाय रख दूँगी। तो ये लाए थे समोसे, तो यही बोल रहे थे कि चाय भी बना दो साथ में, थोड़ा अच्छी लगेगी अभी पीने में। तो बस वही इधर बनाई थी मैं चाय अदरक वाली, क्योंकि ठंड में तो कितनी भी बार चाय दे दो वो अच्छी ही लगती है पीने में। और वैसे भी इनको थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रहा है, तो इसमें थोड़ी लौंग वगैरह भी डाल के बनाऊंगी। तो बस वही इधर चाय बन रही है, फिर हम करेंगे वही, हम खाएंगे। इधर समोसे वगैरह लाए थे, आपको भी खाने हो तो आ जाइए। बहुत टेस्टी लग रहे थे समोसे खाने में। और फिर उसके बाद उसके साथ हमें चाय मिल जाए तो और भी टेस्टी लगते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद बस वही आ गई थी मैं रात का, मतलब ये बर्तन वर्तन धोने के लिए। मतलब लोग बोलते हैं ना कि 2 जनों में काम ही क्या होता है, काम ही क्या होता है। पर वो हमें ही पता है कि लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बर्तन हो जाते हैं ना। कुछ भी बनाओ तो बर्तन तो होते ही हैं, चाहे 2 जने के हो चाहे 4 जने के हो। पर मान सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, लेकिन अब वो करना तो हमें होता ही है ना। थोड़ी थोड़ी देर पे बर्तन भी धो के रखने पड़ते हैं। फिर वो बर्तन भी धोए, फिर ठंड में तो वैसे ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते बर्तन धोने। फिर उसके बाद मैंने डिनर में कुछ बनाया नहीं था। डिनर में बस, डिनर भी क्या बनाया था, उसको चाउमीन लेकर आए थे हम लोग एक दिन मार्केट से। तो उन्होंने बोला चाउमीन बना दो आज, जो रखा है वही। तो फिर मैंने खाने में तो कुछ नहीं बनाया था, बस चाउमीन ही बनाई थी। वही पानी रख दिया था मैंने उबलने के लिए, फिर उसमें डाल दी थी मैंने चाउमीन। फिर उसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये चिपक ना जाए। और थोड़ा ना पहले पानी उबालना ही पड़ेगा, अगर पहले ही डाल दोगे ना तो वो अजीब सी हो जाती है। फिर ये उबल गई है इधर चाउमीन मेरी। फिर उसके बाद मैं ऐसे निकाल लूँगी किसी और बर्तन में, छलनी में निकालूंगी ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर उसके ना उसमें से पानी निकलने के बाद हमें उसमें ना थोड़ा ऑयल भी लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो और अच्छे से बिखर जाए। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो चिपक जाएगा। फिर इधर मैंने पत्ता गोभी और प्याज और हरी मिर्च कट कर ली थी। मुझे शिमला मिर्च पसंद नहीं है ज़्यादा उसमें चाउमीन में, मुझे अजीब सी ही लगती है, इसीलिए मैं सिंपल ही बनाती हूँ। बस यही प्याज हरी मिर्च और ये डालूँगी इसमें पत्ता गोभी। इसमें वैसे भी ज़्यादा कुछ भूनना तो होता ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही हल्का। मुझे चाउमीन में ये कच्चे कच्चे से इसके फ्लेवर आते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। प्याज डाली, हरी मिर्च डाली, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में ही पत्ता गोभी डाल दी थी, क्योंकि वो भी ना थोड़ी कच्ची ही रहती है तो ही अच्छी लगती है। और फिर हम अपने आप बना रहे हैं तो और भी अच्छी बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें वही ऐड कर दी थी चाउमीन। चाउमीन में भी बस मैं अपने पास सारा सामान रखती हूँ, क्योंकि हम बाहर से ना थोड़ा कम ही मंगाते हैं। पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, तो अगर मुझे आती है तो वो चीज़ मैं खुद ही बना के खाती हूँ। इसीलिए हमने खुद ही ली थी कि इन्होंने बोला ले लो बना देना किसी दिन। फिर उसके बाद चाउमीन ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला है अजीना मोटो। अजीना मोटो डालने के बाद इसमें डालूँगी नमक। नमक डालने के बाद मिर्ची डाली थी मैंने, और मैंने मिर्ची इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी क्योंकि मुझे चाउमीन थोड़ी स्पाइसी सी पसंद है। पर इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है स्पाइसी, ये बोलते हैं तुम जब भी चाउमीन बनाती हो बहुत तीखी बनाती हो। पर मुझे पसंद है थोड़ा, वैसे भी खाना ही हम थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, फीका फीका सा। तो कभी कभी तो मन करता है थोड़ा चटपटा सा खाने का। तो फिर इधर मैं सारा उसमें विनेगर डाला है मैंने, विनेगर के बाद काली वाली सोया सॉस डाली है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ये मिक्स नहीं हो रही थी मेरे से कचली से, फिर हस्बैंड भी खड़े थे तो वो बोल रहे थे वो ले लो, बेलन है ना आपके पास वो यूज़ कर लो। फिर उसके साथ ये मेरे से इससे भी नहीं हो रहा था बेलन से भी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में ना इसे भी रख ही देती हूँ, फिर मैं सिर्फ कचली से ही मिलाती हूँ। अब देखो ये इतनी टेस्टी लग रही थी सच में, इतनी स्पाइसी कि बहुत, मतलब बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। आप भी खा लीजिए, आपको भी अच्छी लग रही होगी देखकर। तो आप लोग भी ट्राई करना, बताना मुझे कैसी बनी थी आपकी भी। ये तो बहुत अच्छी बनी थी। फिर वही देखो थोड़ी थोड़ी देर पे कितना काम हो जाता है। चाउमीन बनाते बनाते फिर से सारा किचन फैल गया। फिर उसके बाद मैं आई थी इसे सेट करने के लिए दोबारा से, फिर से ढेर सारे बर्तन हो गए। अब जो धो के रखे थे अब उसको लगाऊंगी मैं सारे इसमें बर्तन वाले में। फिर इसको रखने के बाद फिर धोऊंगी सारे दोबारा से बर्तन।
बर्तन भी सारे रात को ही धो के रख दो ना, तो सुबह उठकर किचन देखने में भी अच्छा लगता है, साफ सा। अगर हम रात को बर्तन नहीं धोते हैं ना, तो फिर सुबह देखने में भी गंदा लगता है, फिर किचन भी मुझे अच्छा नहीं लगता देखने में। इसीलिए हम रात में ही सारे साफ करके रखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे ना चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये था मेरा फुल डे रूटीन। अगर कोई आपको कमी भी लगती हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप ऐसे बनाया करो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे किसी और ब्लॉग में।